तो सीतापति श्री राम सो बिनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो शरण में दास तुम्हारा। महावीर अंजन सुबन मैं धरूं तुम्हारो ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो राम कथा अब होएगी, आवली हनुमान आय सुआसन लीजियो पवन पुत्र बलवान। सुनाए हमने पवन सुत जहाँ राम की होती है याद, तो आप रहते वहीं पर तोड़ के सब मर्यादा। जिनकी कृपा मात्र से ठौर मिलता न कलेश को, श्रद्धा सहित प्रणाम है पूज्य गुरु ब्रजेश को। संत हमारी आत्मा और हमें संत सिरमौर, सबको सीताराम है सो अपनी अपनी ठोर। हरे लाला अंजन के जाए, लला अंजन के जाए, अयो सभा में हनुमान। कुमार अंजन के जाए, लला अंजन के जाए, अयो सभा में हनुमान। एक दिन लंका के दरमियान, एक दिन मार गए बाराबर के मान, मार गए सिया सुधिलाने वाले, सिया सुधिलाने वाले, अयो सभा में हनुमान। लला अंजन के जाए, अंजन के जाए, अयो सभा में हनुमान। एक दिन रामाचल दरमियान, एक दिन बचाए ले लक्ष्मण जी के प्राण, बचाए ले संजीवन लाने वाले, संजीवन लाने वाले, अयो सभा में हनुमान।
चीख थोड़ी डालो जो आवाज बेस से खींच रहा है ना। उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, बड़ा ही सौभाग्य है जो आपके इस पावन गांव में पवित्र भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है। बड़े बड़े विद्वानों ने ये बताया है कि इंसान के एक जन्म के नहीं बल्कि उनके कई एक जन्म के, जन्म जन्मांतर के जब पाप नष्ट होते हैं और पुण्य उदय होते हैं, तभी भगवान की कथन, भगवान की चर्चा सुनने के लिए मिलती है। कहाँ लगा बताया समझ में हॉर्न की आवाज ना आगे सब बक्सन की आवाज। बाबा तुलसीदास जी ने ये लिखा कि भगवान की कथा सुनना ये कौन से तरीका की भक्ति होती है। प्रथम भक्ति संतन करे संगमा, दूसरी भक्ति मन का अपसंगा। बोले प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति होती है संतों की सेवा करना, संतों का सम्मान करना, ये पहले तरीका की भक्ति होती है। और भगवान की कथा सुनना ये दूसरे तरीका की भक्ति बताई गई है। तो भगवान की कथा सुनना एक भक्ति बताई गई है। बोले हे सुखदेव कि हे अभिमन्यु लाल परीक्षित, बताएंगे कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हमारे देश भारत के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर अयोध्या में किस तरीका से हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था। भैया भगवान श्री राम उनका अवतार आज से लगभग 9.5 लाख वर्ष पहले हुआ था। हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर अयोध्या में जो महाराज दशरथ राज्य करते थे, अज के पुत्र, और महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां थी। परीक्षित महाराज 3। एक विद्वान ये कहता है कि दशरथ के घर में 3 रानियां ही नहीं, बल्कि दशरथ के घर में 760 रानियां थी। कितनी? 760। ये विज्ञान सागर में लिखा है। और इनकी जो ये 3 रानियां थी, यही उनकी पटरानियां थी। पटरानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इनकी सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या। और ये कौशल्या जो थी, ये कौशलपुर के राजा भानुमंत की लड़की थी। भानुमंत। दशरथ जब कौशल्या के साथ में शादी करने के लिए गए तो इधर
प्रकांड विद्वान था। इसे ये बात मालूम थी कि दशरथ के घर में जो संतान पैदा होगी उसी से हमारी मौत निश्चित हो जाएगी। तो रावण ने एक बात सोची है कि हम दशरथ की शादी नहीं होने देंगे जो संतान पैदा हो जाए। क्या किया रावण ने? कौशल्या को चुरा करके एक लकड़ी के संदूक में बंद करके उसे दरिया में बहा दिया। जब दरिया में बहा दिया, अब भानुमंत ने देखा कि भाई बारात दरवाजे पर रुकी है और बेटी घर पे है नहीं, तो अब तो हमारी बड़ी हंसी होगी। तो लोक लाज के कारण उन्होंने अपनी सबसे छोटी लड़की सुमित्रा के साथ में दशरथ की शादी कर दी। देखो, एक रानी तो उनकी ऐसे में। फिर सुबह को शौच क्रिया करने के लिए दशरथ मंत्री सुमंत के साथ में गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो लकड़ी का संदूक जो था वो दरिया के किनारे पर एक झाड़ी में रुका हुआ था। संदूक जब निकाला, खोल के देखा तो उसमें कौशल्या निकली। अब दशरथ सोचने लगे कि भाई हम शादी तो करने कौशल्या से आए थे और भानुमंत ने अपनी एक लड़की की शादी कर दी, अब दूसरे की वो करेंगे नहीं और हम इन्हीं के साथ में शादी करना चाहते हैं क्योंकि जय हमें ज्यादा अच्छी लगती है। तो मंत्री सुमंत ने जवाब दो, देखो महाराज, अगर शादी करना चाहते हो तो घर पे क्यों जाओगे? लड़की भी मौजूद है, लड़का भी मौजूद है, यहीं पे एक वृक्ष को मड़ो मान ले और कौशल्या के साथ में शादी कर लो। तो दशरथ ने आम के वृक्ष को मड़ो मान के और कौशल्या के साथ में शादी करने लगे। रावण के सब देवता बंधुआ थे, पवन झाड़ू लगाया करते थे, वह माता पीसा करती थी। वह माता ने जब दशरथ और कौशल्या की शादी होती हुई देखी तो वे लंका से बैठी बैठी गीत गाने लगी। तो रावण ने पूछ लिया, क्यों बोलिया, क्या गा रही है? मैं माता बोली, महाराज मां दशरथ और कौशल्या की शादी हुई रही है और उन्होंने कोई गीत गाने वालों ना है, तासम ही से बैठी बैठी अपने गीत गाए रहे। तुरंत ही रावण ने हाथ में तलवार उठाई और दशरथ को मारने के लिए चल दिया। और जब तक दशरथ के पास में पहुंचा तब तक दशरथ की 6 भामरें पड़ गई पीछे। 7वीं भामर को नंबर है तो दशरथ ने रावण को दूर से आता हुआ देख करके डर की वजह से कौशल्या को कल्लो अंगेला और अपना हो गए उनके पीछे। अब रावण ने देखा, बोला जाओ दशरथ, तुम तो बहुत बड़े बुजदिल हो, बहुत बड़े कमजोर हो, अगर तुमने अपनी स्त्री की ओट ली है तो अब हम तुम्हारे ऊपर वार नहीं करेंगे, हम यहां से जा रहे हैं। रावण चला गया। दशरथ और कौशल्या की शादी हुई गई। उसी दिन से हमारे हिंदू धर्म में भी प्रथा बनी गई है कि 6 भामरें जब पड़ जाती हैं और 7वीं भामर को नंबर आते है तो लड़की को कल हो जाते हो अंगेला, लड़का हो जाते है पीछे। अरे ना दो रानियां तो इस तरीका से हुई। इनकी तीसरी रानी थी कैकेयी। कैकेयी जो थी एक कश्मीर के राजा अश्वपति की लड़की थी। अश्वपति कैकेयी सुंदरता में सबसे ज्यादा थी, सबसे आगे।
एक बात और बताएं परीक्षित महाराज, ये कैकेयी जो थी ये पूर्व जन्म में एक भैंस थी, भैंस। ये 3 जन्म तक भटकती रही थी और 3 जन्म से पहले ये कैकेयी जो थी एक भिष्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी, तब इसका नाम था कलहा। कलहा जो रोज अपने पति से कलह करती रहती थी, उस कलह की वजह से उन ब्राह्मण ने अपनी दूसरी शादी कर ली। घर में जब दूसरी पत्नी आ गई, सौत आ गई, तो सौती आगाह के कारण वो कलह जो थी वो जहर खा करके मरे। और जो अधोगति में मरता है परीक्षित महाराज, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। अधोगति, जैसे किसी ने जहर खा लिया, किसी ने फांसी लगा ली, कोई कुएं में गिर के मर गया, कोई नदी में डूब के मर गया। तो जो अधोगति में मरता है उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती है। फिर ये 3 जन्म तक भटकती रही, कहीं भैंस बनी, कहीं सुअर बनी, कहीं कुतिया बनी, और 4थे जन्म में फिर ये कैकेयी बनी। इस बात से एक शिक्षा भी मिलती है माताएं बहनें। शिक्षा ये मिलती है कि किसी भी स्त्री को अपने पति से कभी कलह नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा। क्योंकि जो औरतें रात दिन अपने पति से कलह रखती हैं, 7 जन्म तक उन्हें दुख ही दुख मिलता है। हमारे गुरुदेव जी एक लाइन गाया करते थे कि तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी, जो पति से दगा करेगी। नारी 7 जन्म दुख देखो, जो औरतें रात दिन अपने पति से कलह रखती हैं, उन्हें 7 जन्म तक दुख ही दुख मिलता है। बसो कैसो एक जन्म कुतिया को मिले, कहने का मतलब हमारा ये है कि स्त्रियों को अपने पति से कभी कलह नहीं करनी चाहिए। और भैया ताली एक यहाँ सुनाए बजाते हैं। हाँ, कुछ पुरुषों के लिए कहना है, वो बात मैंने अपने तरफ से सोची जितेंद्र भैया, मैंने खुद सोची। कहा पुरुष वो 14 जन्म दुख पावे गो, पत्नी से लगा करे गो। पुरुष वो और कैसो पहलो जन्म गधा को मिले, पहलो जन्म गधा को मिले, जो भट्टा गई कहला दे गो, पत्नी से दगा करे गो।
का मतलब हमारा यह है कि स्त्रियों को अपने पति से कभी कला नहीं करनी चाहिए और पतियों को भी अपनी स्त्रियों से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी ये जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया होते हैं, दो पहिया। और परीक्षित महाराज ये नहीं हर दशरथ मन माही और भाई है गिलानी मेरे सुरनाही। केवल एक बार महाराज दशरथ को बहुत ज्यादा चिंता हुई। एक बार दशरथ मन माही भाई है गिलानी मेरे सुतनाही। एक बार दशरथ मन माही और भाई है गिलानी मेरे सुतनाही। एक बार दशरथ को बहुत ज्यादा चिंता वही कि मेरे घर में कोई बालक नहीं है, कोई बालक नहीं है। अब शंका इस बात की बनी भैया कि दशरथ को एक ही बार चिंता ज्यादा क्यों भाई, चिंता बार बार क्यों नहीं भाई? भाई चिंता तो रोज होनी चाहिए थी, क्योंकि घर में कोई बालक नहीं था। और अगर एक ही बार चिंता ज्यादा भाई तो वह कौन सी बार को वही, वह इतवार को वही के सोमवार को वही। देखो दशरथ को उस दिन चिंता ज्यादा भाई जब दशरथ एक दिन शिकार करने को गए, एक हिरण का पीछा करते करते जंगल में बहुत दूर निकल गए। अकस्मात वो हिरण खड़ा हो गया, मानव की भाषा में बोलने लगा, महाराज दशरथ तुम्हारे हाथों से मेरी मौत नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? तो हिरण बोला महाराज हमें वरदान मिला है। काहे का? सुनो वरदान हमें ये मिला है कि जिन राजा के सुतनाए होई, हमें वरदान मिला है जिन राजा के सुतनाए होई दिन से मेरो मरण न होई। जिनके घर में कोई बालक नहीं है उनके हाथों से मेरी मौत नहीं होगी। उस दिन दशरथ को बहुत ज्यादा चिंता वही कि भाई है गिलानी मेरे सुतनाई, हमारे घर में कोई बालक नहीं है। और इसी चिंता में दशरथ बैठे हुए थे। अकस्मात वहां गुरु वशिष्ठ पहुंच गए। वशिष्ठ जब आए तो वशिष्ठ ने दशरथ को चिंता में बैठा देखा, पूछने लगे क्यों भाई दशरथ तुम इतनी बड़ी चिंता में क्यों बैठे हो? तुम तो हर बात जानते हो कि चिंता करना सबसे ज्यादा गलत होता है।
क्योंकि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। चिता मुर्दा को जलाती है, चिंता जीवित आदमी को खाती है। वशिष्ठ बोले दशरथ से कि देखो महाराज दशरथ कि ये चिंता बड़ी चिता से है, जो नरमो निर्जीव बनानी है। एकदम से महाराज वशिष्ठ ने जवाब दिया है दशरथ, अरे धरऊ धीर और हुई सुधचारी और 14 भुवन सकल भय। तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 बालक होंगे, 4। ओ धरऊ धीर हुई सुधचारी 14 भुवन सकल भयहारी। बोले धरऊ धीर हुई सुधचारी, एक तुम्हारे घर पर 4 बालक होंगे और तब होंगे जब तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाओगे तब। और उस समय पुत्रेष्ठ यज्ञ करना वही श्रृंगी रामपुर के रहने वाले श्रृंगी ऋषि ही जानते थे। फिर वशिष्ठ महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है यज्ञ करने के लिए। श्रृंगी ऋषि जब आए जितेंद्र भैया, तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्री सुभैया की रचावा। श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके यज्ञ करवाया है। 1 साल तक वैसा ही यज्ञ चलता रहा और बाद में केवल 6 दिन पुत्रेष्ठ यज्ञ चला। 6 दिन पूर्णाहुति जब लगाई गई तो
एक पुरुष भगवान हाथ में खीर का कटोरा लेकर अरद बाग हरे कौशल्या बोले अरद भाग कौशल्या ही दीना। खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और जो आधी खीर बच गई उसमें आधी आधी करके कैकेयी और सुमित्रा को दे दिया। अब कौशल्या के पास में खीर ज्यादा पहुंच गई तो कौशल्या ने ये सोचा कि हमसे तो छोटी कैकेयी है तो इसे खीर ज्यादा मिलनी चाहिए। उसने अपनी खीर में से आधा भाग निकाल करके कैकेयी को पकड़ा दिया। अब कैकेयी के पास में खीर के 2 भाग पहुंच गए तो कैकेयी ने भी सोचा कि हमसे तो छोटी सुमित्रा है और जो सबसे छोटी है तो खीर उससे ज्यादा मिलनी चाहिए। उसने कोई खीर का भाग उठा करके सुमित्रा को दे दिया। अब कौशल्या और कैकेयी के पास में खीर के 1-1 भाग रह गए। सुमित्रा के पास में खीर के 2 भाग पहुंच गए। फिर तीनों रानियों ने जब बारी बारी से खीर खाई है और कोई खीर खाने से तीनों रानियों की तकदीर बदल गई। वो तीनों रानियां गर्भधारण हो गई। सने सने वक्त गुजरने के पश्चात सबसे पहले कौशल्या के महलों से आवाज आई कि एक बालक ने जन्म लिया। देखो राम का अवतार हुआ। पहला सवाल तो हल हो गया कि राम का अवतार कैसे हुआ। बोले खीर खाने से हुआ। अब दूसरा सवाल ये आता है कि राम का अवतार कब हुआ, कौन से महीना में हुआ, कौन सी तिथि को हुआ, कौन से दिन हुआ और कितने टाइम पर हुआ। तो बाबा तुलसीदास जी ने ये लिखा कि राम का अवतार कब हुआ। कि नौमी तिथि और मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। बोले भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ। ओ नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। बोले नौमी तिथि भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ। नौमी को, नौमी के दिन भगवान श्री राम का अवतार हुआ। मगर कौन से महीना की नौमी को हुआ। बोले नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास, मधुमास कहते हैं चैत के महीना, चैत के महीना। तो भगवान श्री राम का अवतार चैत के
महीना की नौमी को हुआ। लेकिन परीक्षित महाराज, एक महीना में 2 नौमी होती, कौन सी नौमी का अवतार? बोले शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी को भगवान श्री राम का अवतार हुआ और दिन था मंगलवार। आज का ही दिन था मंगलवार। राम का मंगलवार को हुआ था और कृष्ण का बुधवार को हुआ था। अब इतना तो बता दिया उन्होंने कि भगवान श्री राम का अवतार चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी को दिन मंगलवार को हुआ। मगर वो कितने टाइम पर हुआ, कितने बजे हुआ? तो देखो परीक्षित महाराज, तुलसीदास जी घड़ी का तो टाइम नहीं दे सके, क्योंकि उस समय घड़ी नहीं चलती थी। हाँ, मगर उन्होंने एक संकेत किया, एक इशारा किया कि कितने बोले मध्य दिवस दिन के मध्य में अति शीतल घामा, न ज्यादा ठंडक और न ज्यादा धूप। ऐसा समय होता है दोपहर के समय लगभग 12 बजे के टाइम पर। राम का अवतार चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी को दिन मंगलवार को दिन के 12 बजे के टाइम हुआ। फिर उसके एक दिन बाद दशमी, कैकेयी के महलों से आवाज आई कि एक बालक ने जन्म लिया। फिर उसके भी एक दिन बाद एकादशी को सुमित्रा के महलों से आवाज आई कि घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया। 2, 3 रानियों से 4 बालक पैदा हुए। जब 4 बालक पैदा हुए, अब दशरथ बड़े खुश हुए कि हमारे घर में एक भी बालक नहीं था, आज घर में 4 बच्चा हो गए। उन बच्चन की खुशी में आंगन में बधाई बजी, परिवारजन सब देखने के लिए आ रहे हैं, राम के दर्शन कर रहे हैं, सब लोग गीत गा रहे हैं। कैसे गीत गा रहे हैं? आप लोग भी गाना, सब लोग। अरे दशरथ घर जन्मे राम, ओ राम, अयोध्या भूलन छाई रही। लेकिन मन से बोलो, ताली बजाओ, क्योंकि अभी राम का जन्म हुआ है तो बड़ी शर्म लगी रही। तुम आए काऊ के घरे लला पैदा हो, फिर देखो धरिया कंसुली तय बजत है। बोलो जोर से,
लड़की से जाकर के मैंने खबर सुनाई, गुइया अरे राजा के जन्म लाल, राजा के जन्म लाल बधाई गाओ बहना, राजा के जन्म लाल बधाई गाओ बहना। तब तब धनी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धनी प्रभु विविध शरीरा, हर हे कृपा निधि सज्जन पीरा। बोले जब जब होए धर्म की हानि, जब जब इस भूतल पर अत्याचार बढ़ता है, पाप अधिक होते हैं, तब तब भगवान का अवतार होता है। रावण कुंभकर्ण जैसे पापी जब इस भूतल पर आए तो उनका संहार करने के लिए भगवान श्री राम का अवतार हुआ, इसलिए राम का अवतार हुआ। तब तक दूसरा विद्वान बोला अवतार इसलिए नहीं हुआ है। बोले चलो ठीक है, अब तुम बताओ अवतार क्यों हुआ है।
तो दूसरा विद्वान बोला राम का अवतार इसलिए हुआ है, देखो परीक्षित महाराज, सतयुग में एक बार मन शत्रुपा ने भगवान विष्णु की हजारों साल तपस्या की। साथ ही साथ ये 201 रुपए का हार हमारे गर्दन में डाल करके सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान प्रभात यादव, जो इसी सुल्तानपुर के हैं। उन श्रीमान प्रभात यादव जी की तरफ से ये 201 रुपए का हार हमारे गर्दन में डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे कि भगवान दौलत के भंडार भरे, सुख शांति प्रदान करें, समाज में सदैव सम्मान मिलता रहे और दान की तरफ इनके हाथ यूं ही अग्रसित बने रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। दूसरा विद्वान बोला कि देखो राम का अवतार इसलिए हुआ है कि एक बार सतयुग में सोम मनो शत्रुपा ने भगवान विष्णु की हजारों साल तपस्या की, हजारों साल। मन शत्रुपा की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट हुए और बोले हम तुम्हारी तपस्या से बड़े खुश हैं, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। मन शत्रुपा ने जवाब दिया प्रभु हमें वरदान में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस केवल एक तुम्हारे जैसा बालक चाहिए, वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तो भगवान बोले अब हम तुम्हें अपने जैसा बालक कहां से ला करके दें, तो तुम इंतजार करो युग त्रेता का। त्रेता में जब तुम दोनों दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम खुद तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। तो वही मन शत्रुपा त्रेता में दशरथ और कौशल्या बने, तब भगवान श्री राम को जन्म लेना पड़ा, इसलिए राम का अवतार हुआ। तब तक तीसरा विद्वान भी बीच में कूद पड़ा, बोला रुक जा, इसलिए राम का अवतार नहीं हुआ है। बोले तो तुम बताओ अवतार क्यों हुआ है। तीसरा विद्वान बोला मेरे हिसाब से राम का अवतार इसलिए हुआ है कि एक बार भगवान शंकर जो थे पार्वती को राम की कथा सुना तो वही बोले देखो पार्वती तुम्हें जब मालूम है राम का अवतार क्यों हुआ है। पार्वती बोली बताओ। बोले बाबा अवतार क्यों हुआ है। शंकर जी बोले सुनो गिरिजा, राम का अवतार इसलिए हुआ है कि नारद श्राप और 3 एक बारा और कल्प एक दही लगे अवतार। शंकर जी बोले सुनो गिरिजा, राम का अवतार इसलिए हुआ है नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया था। श्राप
गिरिजा बोली रुक जाओ, बोले बाबा रुक जाओ। ये तुम हमें राम की कथा झूठी सुना रहे हो। तुम ये कह रहे हो ना कि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया। भला नारद तो कभी श्राप नहीं दे सकते नारायण को, क्योंकि नारद तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। 24 घंटे वो नहीं का नाम लेते रहते थे, नारायण नारायण नारायण। फिर भला नारद क्यों श्राप दे सकते हैं? गिरिजा बहुत चक्की सी रह गई। अरे गिरिजा चकित वही सुनी बानी, और नारद विष्णु भगत पुण्य। नारद विष्णु भगत गिरिजा बोली भोले बाबा तुम हमें राम की कथा झूठी सुना रहे हो। नारद भगवान नारायण को कभी श्राप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नारद तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, एक सेवक थे, और एक सेवक अपने स्वामी को कभी श्राप नहीं दे सकता है। तो शंकर जी बोले सुनो गिरिजा, अब हम तुम्हें बता रहे हैं कब नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया। एक बार दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद ये नारद पहुंच गए हिमालय पर्वत पर तपस्या करने। हिमालय और हिमालय पर्वत पर जाकर के उन्होंने इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया, जो नारद की तपस्या को देख करके इंद्र घबरा गया। इंद्र घबरा गया। और देखो इंद्र क्यों घबरा गया? कारण था भैया, पहले का नियम कुछ ऐसा था परीक्षित महाराज कि जिसकी तपस्या पूरी हो जाती थी वो इंद्र बना दिया जाता था। ये इंद्र किसी का टिकाऊ नाम नहीं था, और इंद्र का नाम भी इंद्र नहीं था। इंद्र का नाम था मलद्रम्य, और इंद्र नाम एक पदवी होती थी, जैसे आज के नेता लोगों की पदवी होती है, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, MP MLA की। कभी कोई बन जाता है तो कभी कोई बन जाता है। फर्क केवल इतना है कि आज वोट पड़ते, मगर पहले वोट नहीं पड़ते थे। पहले तपस्या की जाती थी, और जो तपस्या में सफल हो जाता था वही इंद्र बना दिया जाता था। और इसी बात से इंद्र को ये डर लगता था कि कहीं किसी की तपस्या ना पूरी हो जाए, और कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए। और कुर्सी की खींचातानी देखो तब भी पड़ी थी और आज भी पड़ी है, आज भी। अब यही बात सोच करके इंद्र ने कामदेव को भेजा नारद की तपस्या को भंग करने के लिए। कामदेव जब चला है रंभा नाम की अप्सरा को लेकर के पहुंच गया हिमालय पर्वत पर। उस कामदेव के इशारा से और रंभा को दुख दिखला साथ ही साथ ये 201 रुपए का हार हमारे गर्दन में डाल करके सम्मानित कर रहे हैं भ्राता जी श्रीमान नरेंद्र यादव जो सुल्तानपुर के हैं। और नरेंद्र यादव भ्राता जी की तरफ से ये 201 रुपए का हार हमारे गर्दन में डाल करके सम्मानित कर रहे हैं।
10-10 रुपए हमारे सभी साथियों को प्रदान कर रहे हैं। कामना करेंगे कि भगवान इतने दौलत के भंडार भरता रहे, जो दान की तरफ इनके हाथ में आकर्षित बने रहे, समाज में सदैव सम्मान मिलता रहे। रम्मा चुनरिया लहरा रही है नाच नाच के नारद के ऊपर, लेकिन ब्रह्मचारी रिश्ते न पैसे किसी की लाती है, उत कामदेव हैरान भयो जाती है। इसी बात के पीछे नारद को घमंड हो गया। घमंड, मैंने कामदेव को जीत लिया है, हमारे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। आखिर क्या हम कोई छोटे मोटे साधु है जितेंद्र भैया? बाल ब्रह्मचारी हो गए देवर्षि नारद। घमंड के चकनाचूर में नारद चल दिए, कैलाश पर्वत पे पहुंचे। अरे बिक्की यादव की रे बरनी में रुपया 50 बने छार, लक्की यादव भैया जी ने रुपया 50 दे भिजवाए। तुम जो अमर मत भोगे रक्षा करे यदि हनुमान, वही कन्हैया यशोदा भैया नैया खेल रहे हैं। पार्वती अंगना में डोले भोला नाथ भरे भंडा, और आज सभा में ऐसे आए गए जिन्हें सुना के कन्हैया। साथियों, अब नारद घमंड के चकनाचूर में चल दिए, कैलाश पर्वत पे पहुंचे। शंकर जी ने पूछा, कौन नारद, कैसे आया? नारद बोले, सम्मान से बोला सीखो। बोले, बाबा हम कोई छोटे मोटे साधु नहीं है जो दरवाजे दरवाजे पर घूमे। मैंने कामदेव को जीत लिया है, मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। आखिर हम कोई छोटे मोटे साधु हुए, बाल ब्रह्मचारी हो गए देवर्षि नारद। शंकर जी समझ गए कि नारद को घमंड है। घमंड, बोले देखो बेटा नारद, जो बात तुम हमसे कह रहे हो बस वो बात यहीं तक रखना, आगे ब्रह्मा जी से जाकर के नहीं कहना वरना बात बिगड़ जाएगी। नारद बोले, ले इन्हें हमारी बात अच्छी नहीं लगी। क्या हमने कोई चोरी की है? क्या हमने कोई डकैती डाली है? मैंने कामदेव को जीता है, उनसे भी जाकर के कहेंगे। अभी जा रहा है, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटा नारद कैसे आया हो? नारद बोले, पिताजी तुम तो हमारे बारे में अच्छे ढंग से जानते हो, आज हमने इतना बड़ा काम कर दिया है।
दुनिया का कोई पुरुष नहीं कर पाया। मैंने कामदेव को जीत लिया, अकेले हमने जीत लिया। हमारे समान अब इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। आखिर हम कोई छोटे मोटे साधु नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हो गए देवर्षि नारद। अब तो भैया ब्रह्मा जी भी समझ गए कि नारद को तो घमंड है, और गीत गाते भाई चले। एक कोई गीत हो तो नारद को पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। और जो भगवान नारायण ने देखा, बोले आओ नारायण, बढ़िया अरे बढ़िया। हर्ष मिले उठे रमान के बैठे आसन ऋषि समेत। बैठे आसन ऋषि समेत। जो भगवान नारायण ने देखा, बोले आओ नारद। कैसे आए हो? नारद ने जवाब दिया, प्रभु तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। जो तुम्हारी कृपा से आज मैंने इतना बड़ा काम कर दिया जो दुनिया का कोई पुरुष नहीं कर पाया। मैंने कामदेव को जीत लिया। हमने अकेले जीत लिया है। मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। अब हम कोई छोटे मोटे साधु नहीं है, बाल ब्रह्मचारी हो गए देवर्षि नारद। भगवान नारायण समझ गए कि नारद को घमंड है, मगर उन्होंने कहा कुछ नहीं परीक्षित महाराज। नारद के मुंह पे नारद जैसी बड़ाई कर दे, तो बड़ा काम कर दिया। जो बचपन से इन्हीं का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा, इन्हीं के सौजन्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी कृपा है हमारे चाचा की हमारे ऊपर, और कामना यही करेंगे इनका यही आशीर्वाद हमेशा हमारे लिए बढ़ता रहे, तो हम आप लोगों की सेवा में हाजिर बने रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। 101 रुपए का पुरस्कार भेंट कर रहे हैं श्रीमान देवेंद्र सिंह दुकानदार। उन भ्राता जी श्रीमान देवेंद्र सिंह दुकानदार जी की तरफ से 101 रुपए हमारे पास में भेंट हो रहे हैं। भगवान दौलत के भंडार भरें, सुख शांति प्रदान करें, समाज में सदैव सम्मान मिलता रहे।
साथियों, भगवान नारायण ने विचार किया अब नारद के घमंड को कैसे दूर किया जाए। तो नारद के घमंड को दूर करने के लिए भगवान ने एक बहुत सुंदर नगर बसाया। और ले ही पुरभय शील निधि राजा और अगन तहे गए सेन समाजा। उस नगर के एक राजा हुए शील निधि नाम के परीक्षित महाराज। और विश्व मोहिनी तासो कुमारी और श्री विमोह जी स्वरूप निहारी। उनकी एक बिटिया भई विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी नरेंद्र यादव भैया मेरे आज सभा में गए लहराए। रुपया 50 पवित्र कमाई और नीरज में दिलाया। अरे तुम लोग जी हैं हमारे मन भागे रक्षा करें जति हनुमान। पार्वती अंगना में डोले भोलानाथ भरे भंडार। सुंदर चेहरा है रे भैया को मुख से बहे सूरज धार। गजबर सीना मेरे राजा को वाला के मुख मिलोगा है। सुल्तानपुर के बस भैया आज सभा में गए लहराए। फिर से भरनी नरेंद्र यादव की रुपया 50 गए भिजवाए। जाई गाँव के बस भैया हमको भेजल भुजा बधार। एक भजन बता रहे हैं। बची रहियो राधे श्याम बरो